त्रेता युग के अंतिम चरण में, जब धरती पर अधर्म का बढ़ता प्रभाव दिख रहा था, उस समय 7 आर्षियों ने ब्रह्मांड के रहस्य को एक रहस्यमय यंत्र, चेतन ग्रंथ में बंद किया। हजारों वर्षों बाद 2025 में एक युवा वैदिक वैज्ञानिक आर्यवर्त रैना को एक गुप्त संकेत मिलता है जो उस ग्रंथ तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो अकेला नहीं है। एक गुप्त वैश्विक संगठन इस दिव्य शक्ति को हथियाना चाहता है। अब शुरू होती है एक रेस, समय, विज्ञान और वेदों के रहस्यों से भरी। भाग 1, सप्तर्षियों की विरासत। त्रेतायुग का उत्तरार्ध। गंगा शांत थी, पर अंतरिक्ष में हलचल थी। सप्तर्षि मंडल अपने परम तेजस्वी रूप में धरती पर अवतरित हो चुके थे। अग्निवल्क्य, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, कण्व और जमदग्नि। ये वे आर्षि थे जिनकी चेतना ग्रहों से परे जाकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंच चुकी थी। वेदों के माध्यम से उन्होंने न केवल आत्मा को, बल्कि पदार्थ की मूल संरचना को भी समझ लिया था। हिमालय की एक गुफा में अग्निवल्क्य अपने ध्यान से बाहर आए। काल समीप है, उन्होंने कहा। मनुष्य विज्ञान को बिना आत्मज्ञान के अपनाएगा और यह विनाश लाएगा। हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को छिपाना होगा। गुफा में एक यंत्र रखा गया। यह यंत्र न धातु से बना था, न पत्थर से, बल्कि ध्वनि और प्रकाश से निर्मित एक जीवित ग्रंथ था, चेतन ग्रंथ। आर्षि अत्रि ने मंत्रोच्चार करते हुए कहा, एयुएम भूत भावनाएं विद्युत स्वरूपाय नमः। ध्वनि तरंगे हवा में लहराईं और ग्रंथ का पहला पृष्ठ प्रकट हुआ। एक कोड जो वेद की आर्चाओं के भीतर छिपा था। ग्रंथ को सक्रिय करने हेतु 7 कोड छोड़े गए, हर आर्षि ने एक। अग्निवल्क्य, ऊर्जा का रहस्य, शक्तिनाद सिद्धांत। वशिष्ठ, चित्त और चेतना। अत्रि, ग्रहों के कंपन और उनका प्रभाव। विश्वामित्र, ध्वनि यंत्र, साउंड टेक्नोलॉजी। भारद्वाज, विमान और गुरुत्वहीनता। कण्व, जड़ी बूटी और औषध विज्ञान। जमदग्नि, कालमापन और भविष्य दर्शन। इन सभी को वेदों में छुपा दिया गया, मंत्रों, श्लोकों और यंत्रों के रूप में। अर्षियों ने आकाश की ओर देखा। सप्तर्षि मंडल की रेखाएं बदल रही थीं। अर्षि वशिष्ठ बोले, हमारा कार्य अब भविष्य में किसी चेतन आत्मा द्वारा पूर्ण किया जाएगा। उसका नाम होगा आर्यवर्त। गुफा की दीवार पर एक भविष्य दृष्टि अंकित हुई। एक युवक, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की आग और मस्तिष्क में वेदों की ध्वनि थी। जब कलयुग के अंत की शुरुआत होगी, चेतन ग्रंथ उसे पुकारेगा। ऋषियों ने अपने शरीर को ऊर्जा में परिवर्तित कर सप्तर्षि मंडल में विलीन कर दिया। गुफा की द्वार पर अंकित हो गया, सत्यम शिवम विज्ञानम, वेयर ट्रूथ मीट्स साइंस, द सोल अवेकन्स। हजारों वर्षों बाद वर्तमान समय। हिमालय के एक पुराने मंदिर में भूकंप आता है। चट्टानें गिरती हैं और सदियों से बंद एक कक्ष का द्वार खुलता है। वहां मिट्टी में दबा हुआ चेतन ग्रंथ पहली बार हल्का सा कंपन करता है, जैसे किसी को पहचानता हो। दूर दक्षिण भारत में एक प्रयोगशाला में एक युवक, आर्यवर्त रैना, ध्यान की मुद्रा में बैठा है। वेदों का एक श्लोक उसके मन में प्रतिध्वनित होता है। ना तत्संयाति सूर्यो, ना नक्षत्राणि, ना विद्युत, ना वायु। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उसकी आंखें खुलती हैं और दुनिया अब वही नहीं रहने वाली। भाग 2, वैज्ञानिक की यात्रा। गहरी रात थी, लेकिन आर्यवर्त रैना की आंखें खुली थीं। लैपटॉप स्क्रीन पर एक वेद मंत्र की ध्वनि तरंग का विश्लेषण चल रहा था। नासदीय सूक्तम। वह मंत्र नहीं, एक कोड था।
उसकी लहरें, उसकी आवृत्ति, उसकी रचना कुछ कह रही थी। तभी उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सी छवि बनी, सप्त ऋषियों की आकृति। आर्यवर्त चौंक गया। ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह व्यवहार कर रहा है। उसने बुदबुदाया। अगली सुबह उसे डाक से एक रहस्यमयी लिफाफा मिला, बिना किसी प्रेषक के। अंदर एक हस्तलिखित ताड़पत्र और एक छोटी सी धातु की वस्तु थी, यंत्र के आकार की। ताड़पत्र पर लिखा था, यदि तुम वेदों की ध्वनि सुन सकते हो तो कांद आर्षि की गुफा तुम्हारा पहला द्वार है। वहां शक्ति निद्रा में चेतन ग्रंथ तुम्हें पुकारेगा। जी जी, कौन है ये? आर्यवर्त जानता था कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। वो तैयार हुआ। गंतव्य था संदल की पहाड़ियों में स्थित कांद आराशी की गुफा। गुफा पुरानी थी, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अब तक सुरक्षित रखा था। गुफा के अंदर एक पत्थर पर कुछ वैदिक यंत्र उत्कीर्ण थे। आर्यवर्त ने अपने एआई डिवाइस को लगाया और वैदिक ध्वनि को दोहराया। एयूएम उच्चस्वरेण उच्चार्य विज्ञानम प्रकाशते। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और दीवार से निकलकर आया एक गोलाकार उपकरण, आकार में लगभग नारियल जितना, लेकिन अंदर से प्रकाश फेंकता हुआ। यह था पहला वेद यंत्र, ध्वनि से संचालित ऊर्जा स्रोत। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक होलोग्राफिक छवि प्रकट हुई, आर्षि भारद्वाज। आर्यवर्त, होलोग्राम ने कहा, तू ही है वह चेतन आत्मा जिसे हमने सहस्त्रों वर्ष पूर्व बुलाया था। अब तू हमारी यात्रा का उत्तरदायी है। जैसे ही आर्यवर्त ने वेद यंत्र को अपने बैग में रखा, कुछ दूर पर एक विदेशी उपग्रह ने उस ऊर्जा का सिग्नल पकड़ लिया। ओआरबी एक्स, एक गुप्त वैश्विक संस्था जिसने प्राचीन सभ्यताओं पर शोध के नाम पर अत्याधुनिक हथियार विकसित किए थे, उस सिग्नल से जाग उठी। इंडिया हैज एक्टिवेटेड द साउंड कोर, गेट द एजेंट इन। क्रॉस, ओआरबी एक्स प्रमुख। आर्यवर्त की गतिविधियों पर अब नजर रखी जा रही थी। उसका सफर अब अकेला नहीं था। एआई डिवाइस ने संकेत दिया, अगला कोड बनारस के एक गुप्त मंदिर में छिपा है, जहां आर्षि अत्रि ने चेतन ग्रंथ की एक छवि कालचक्र के रूप में छिपाई थी। आर्यवर्त बनारस पहुंचा। वहां उसका स्वागत किया श्रीधर गुरुजी, एक विद्वान ज्योतिषाचार्य। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था, आर्यवर्त। मैंने सप्तर्षि मंडल में परिवर्तन देखे हैं। तुम्हें जल्दी करनी होगी। गुरुजी ने उसे मंदिर में ले जाकर बताया, यह काल यंत्र है, जिसे केवल एक विशेष ध्वनि पर सक्रिय किया जा सकता है। वो मंत्र है महामृत्युंजय बीज। आर्यवर्त ने वेद यंत्र से वह ध्वनि उत्पन्न की। काल यंत्र के अंदर की दीवार पर एक तीसरा कोड प्रकाशित हुआ, एक आकाशीय पथ जो अगला स्थान दिखाता था, माउंट कैलाश। बनारस के एक लॉज में रात को अचानक हमला हुआ। एक गुप्त नकाबपोश एजेंट ने आर्यवर्त का वेद यंत्र चुरा लिया, परंतु आर्यवर्त की चतुराई, उसने यंत्र को सामान्य आवाज पर फटने वाला सेट कर दिया था। एजेंट के हाथ में यंत्र फटा, लेकिन उसके चेहरे से नकाब गिरा। वह थी डॉक्टर रेवती वर्मा, वही वैज्ञानिक जो त्रिशूर वेधशाला में आर्यवर्त की टीम में शामिल थी। तुम भी ओआरबीएक्स के लिए काम करती हो? आर्यवर्त ने क्रोधित स्वर में पूछा। नहीं आर्यवर्त, रेवती बोली, मैं ओआरबीएक्स में अंडरकवर हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं, लेकिन अब हमें जल्दी करनी होगी। वे कैलाश के रास्ते में हैं। भाग 3, रहस्य की खोज। रेवत और रेवती
अब कैलाश के निकटवर्ती क्षेत्र माणा गांव पहुंचे थे। उनके पास केवल 36 घंटे थे। ओआरबीएक्स की टीम पहले ही एक तिब्बती गाइड को पकड़ चुकी थी। रेवती ने कहा, हमें उस प्राचीन नक्शे की आवश्यकता है जो केवल ज्ञान गंगा मठ में सुरक्षित है। वे पहाड़ों पर चढ़ते हुए एक छोटे सन्यासी से मिले, स्वामी गुणातीतानंद। स्वामी जी ने चुपचाप एक भोजपत्र आर्यवर्त के हाथ में रख दिया और बोले, यह पंचमहाभूत कोड है। केवल उसी को दिखाई देगा जिसके अंदर सप्त अर्षियों की चेतना हो। आर्यवर्त ने वेद यंत्र में पंचमहाभूत मंत्र डाला। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस पंचमहाभूत के मध्य ही चेतन मार्ग खुलता है। और अचानक भोजपत्र पर एक त्रिकोण यंत्र चमक उठा, हिमालय की गुफाओं का नक्शा। ओआरबी एक्स का ड्रोन एक चट्टान के पीछे मंडरा रहा था। कमांडर क्रॉस ने अपने सैटेलाइट से देखा, दे फाउंड द मैप, डिप्लॉय हंटर यूनिट्स, टर्मिनेट द इंडियन कोड बेरर। ओआरबी एक्स की 2 कारें माणा के मार्ग पर उतरी। रेवती और आर्यवर्त अब एक ऊंची पहाड़ी गुफा में छिप गए। लेकिन ये केवल गुफा नहीं थी। दीवारों पर जले हुए वेद संकेत, विद्युत तरंगें और एक अद्भुत शब्दमय द्वार था। रेवती ने कहा, यह ध्वनि लोक है, जहां वेदों की ध्वनि से द्वार खुलते हैं। आर्यवर्त ने वेद यंत्र से श्री सूक्तम बजाया। ध्वनि गूंजते ही द्वार खुला और वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। यहां दीवारों पर भास्कर यंत्र, ध्वनि संचालक और एक विचित्र गोल यंत्र था जो गैलेक्सी की आकृति में घूमता था। उस यंत्र के बीच एक पारदर्शी कोर में कुछ चमक रहा था। एक ग्रंथ, लेकिन वह कागज नहीं था। वो ऊर्जा का बना हुआ ग्रंथ था, जैसे जीवित हो। जैसे ही आर्यवर्त ने पास पहुंचने की कोशिश की, यंत्र ने चेतावनी दी, यात्रिक, यदि तू पंच चेतना से युक्त नहीं तो पीछे हट। रेवती बोली, पंच चेतना क्या है? आर्यवर्त सोचने लगा और उसने 5 वैदिक बीज मंत्र बोले। एयुएम भू, एयुएम भूव, अयुएम स्व, अयुएम मह, एयुएम जन। ग्रंथ की रक्षा करने वाली ऊर्जा धीमी पड़ी और ग्रंथ धीरे धीरे सामने आया। यह है आर्षिक कोड का पहला खंड। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की भाषा में लिखा है। आर्यवर्त और रेवती ने उसकी स्कैनिंग शुरू की। हर अक्षर, हर चिन्ह साउंड फ्रीक्वेंसी और हाइड्रोजन रेजोनेंस से बना था। ग्रंथ से एक होलोग्राम खुला। उसमें एक दृश्य था। प्राचीन भारत में अग्नि आर्षि द्वारा एक विमान का निर्माण हो रहा था। वह ध्वनि चालित था और उसके प्रयोग से एक द्वार खुलता था जो अंतरिक्ष लोक तक जाता था। रेवती, ये तो क्वांटम गेटवे जैसा है। क्या आर्षियों ने वर्महोल्स बनाए थे? आर्यवर्त, हाँ, और इस ग्रंथ के अनुसार उनका प्रयोग केवल आध्यात्मिक आत्माओं को ब्रह्मांड की यात्रा पर भेजने के लिए होता था। जैसे ही हॉलोग्राम खत्म हुआ, ग्रंथ का कोर बुझ गया। अचानक रेवती के पास से एक रेड सिग्नल निकला। आर्यवर्त चौंक गया। क्या ये तुमने भेजा? रेवती चुप। ओआरबीएक्स की टीम अंदर घुसी। क्रॉस ने आर्यवर्त को बेहोश कर दिया। अब ग्रंथ हमारा है, क्रॉस बोला। रेवती ने गुप्त रूप से ओआरबीएक्स को ग्रंथ तक पहुंचने दिया था, लेकिन एक योजना के तहत। मैंने जो भेजा वह सिग्नल नहीं, कोडेड ट्रैप था, रेवती बुदबुदाई। रेवती ने ओआरबीएक्स का ड्रोन नेटवर्क हैक कर लिया और जैसे ही ग्रंथ ले जाया गया, ग्रंथ ने खुद को स्फटिक रूप में बदल लिया और ब्लास्ट हो गया। ओआरबीएक्स के सैनिक छिटक गए। क्रॉस घायल। आर्यवर्त को होश आया। रेवती ने कहा, अब हमें जल्दी भागना होगा, लेकिन ग्रंथ की एक होलोग्राफिक प्रति मेरे पास है। अगला सुराग बताता है।
अंतिम द्वार कहाँ है? भाग 4 अंतिम द्वार। स्थान मानसरोवर झील के पास, तिब्बत। आर्यवर्त और रेवती एक गुप्त स्थान पर पहुंचे। एक ऐसी गुफा जिसके द्वार पर लिखा था, त्रिवेणी में जो एकत्रित हो वही ब्रह्मलोक का द्वार खोल सकता है। रेवती ने होलोग्राफिक प्रति को सक्रिय किया। ग्रंथ की पंक्तियां अब चेतना यंत्र में अनुवादित हो रही थीं। त्रिवेणी अनिर्चेतना प्लस ध्वनि प्लस से प्रकाश, वेद यंत्र प्लस सप्तर्षि बीज मंत्र प्लस सूर्यकोट। आर्यवर्त ने पूछा, सूर्यकोट कहाँ मिलेगा? रेवती, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 2045 में एक सूर्या एरे खोजा था, लेकिन वह खंडित था। हमें उसे फिर से सक्रिय करना होगा। वे दोनों अब भारत लौटे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, जहां भूगर्भ में एक प्राचीन मंदिर था जिसे प्रकाश वेधशाला कहा जाता था। यहाँ एक पत्थर का यंत्र था जो सूरज की किरण को हर 108 दिन में एक विशेष कोण पर परावर्तित करता था और वह बीज आकृति AUM के रूप में दीवार पर पड़ती थी। आर्यवर्त ने जब वह AUM प्रकाश का वेद यंत्र से संपर्क कराया तो एक द्वार खुला। वहां से उन्हें मिला एक सूर्य क्रिस्टल। रेवती ने कहा, अब हमारे पास त्रिवेणी के तीनों तत्व हैं, चेतना कॉस सप्तारशि कोड, ध्वनि चेद वैदिक मंत्र, प्रकाश सूर्य क्रिस्टल। इधर ORBX के बेस में क्रॉस ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ अनलॉकिंग समथिंग बियॉन्ड फिजिक्स। वॉशिंगटन से आदेश आया, उनकी स्रोत नष्ट करें। ORBX ने भारत के 3 प्राचीन स्थल काशी, उज्जैन और कैलाश मार्ग पर EMP ड्रोन भेज दिए, लेकिन भारत के गुप्त विज्ञान प्रभाग ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। एक गुप्त वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिपाठी सामने आए। उन्होंने कहा, भारत सदियों से रक्षा करता आया है चेतन यंत्रों की। अब समय है उसे पुनः सक्रिय करने का। उन्होंने एक सुप्त यंत्र सक्रिय किया, आर्षि रक्षा वलय। स्थान कैलाश की एक रहस्यमयी गुफा। समय पूर्ण चंद्रमा की रात। रेवती ने त्रिवेणी यंत्र को योजित किया। आर्यवर्त ने AUM भूर्भुवस्वः का उच्चारण किया। सूर्य क्रिस्टल चमका। ध्वनि और चेतना एकतरफा हो गई और सामने एक प्रकाश द्वार प्रकट हुआ जिसे केवल मानसिक आवृत्ति से पार किया जा सकता था। आर्यवर्त और रेवती दोनों ध्यान में बैठे। ध्यान की गहराई में वे पहुंचे एक प्रकाश लोक में, जहां आर्षि वशिष्ठ, अत्रि और विश्वामित्र की चेतनाएं उन्हें प्रतीक्षा करती मिली। वहां उन्हें दिखाई गया, वेद यंत्र केवल मशीन नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना के एम्पलीफायर थे। आर्षियों ने DNA रेजोनेंस, साउंड लाइट सिंथेसिस और मेंटल प्रोजेक्शन जैसी तकनीकें हजारों साल पहले खोजी थीं। यह तकनीकें युद्ध के लिए नहीं, आत्मिक विकास और ब्रह्मांडीय यात्रा के लिए थीं। चेतन ग्रंथ का अंतिम रहस्य। मानव यदि अपनी चेतना को 7 स्तरों तक विकसित कर सके तो वह स्वयं ब्रह्मांड का निर्माता बन सकता है। आर्यवर्त ने अंतिम मंत्र पढ़ा, सोहम, और द्वार बंद हो गया। ORBX का नेटवर्क पूरी तरह बंद। रेवती और आर्यवर्त एक नई जागरूकता के साथ वापस लौटे। भारत ने अब एक गुप्त वैदिक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया, जहां आध्यात्मिक विज्ञान, चेतन प्रौद्योगिकी और वैदिक सिद्धांत एक साथ मिलकर मानवता के भविष्य को रचने लगे।